हम अगर बात करते हैं धुरंधर की तो उसमें पूरी तरीके से बताया गया कि आतंकवादी किस तरीके से बंदूकें एक्वायर करते हैं, फिर वो बंदूकों के साथ साथ किस तरीके से जाली नोट भी बनाते हैं, और जब वो जाली नोट बनाते हैं तो किस तरीके से पाकिस्तान से वो कतर पहुंचता है, कतर से वो नेपाल पहुंचता है, नेपाल से वो यूपी पहुंचता है, और यूपी से किस तरीके से फिल्टर पूरे देश में होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एजुकेशन है, ये जो नॉलेज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इस फिल्म के द्वारा हमको मिली है। इसलिए नया जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है जो चाहता है कि जो फिल्म जब देखे तो सिर्फ वो मीनिंगलेस फिल्म ना देखे, बल्कि साथ ही साथ उसके इंटेलेक्ट को भी वो फिल्म पुश करे, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छी फिनिश के साथ, एक अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ, एक अच्छे प्रोडक्शन के साथ, एक अच्छे बैकग्राउंड स्कोर के साथ और अच्छी राइटिंग और अच्छे एक्टर्स के साथ जब वो कुछ देखे तो वो उसको एंगेज हो सके, उसको कुछ लगे कि यार मैंने एक फिल्म देखी। अगर मैं 300 साढ़े 300 रुपए की टिकट लेकर अगर फिल्म देख रहा हूं और उसमें स्पाई ड्रामा देख रहा हूं तो इसने मुझे एंटरटेन ही नहीं किया, बल्कि इसने मुझे एंगेज किया, साथ ही साथ मुझे एजुकेट भी किया। ये सबसे बड़ी बात है। इस फिल्म का है हाइप जितना भी हुआ ये पूरी तरीके से जायज़ है, क्योंकि इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स है जो आज तक की हिंदी फिल्मों में कभी देखे ही नहीं गए हैं। इसमें जिस तरीके से टेक्निकल फिनिश के साथ ये फिल्म बनाई गई है, 2 घंटा की एक स्ट्रेंथ होती है हर फिल्म की रेगुलर, ये 3 घंटे 24 मिनट की फिल्म है जो कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट इन दिस ईयर है। इतने होने के बावजूद भी इसका स्क्रीन प्ले, इसकी स्टाइलिंग, इसका आर्ट डायरेक्शन, इसका प्रोडक्शन क्वालिटी, इसकी राइटिंग इतनी तगड़ी है कि पूरी तरीके से ऑडियंस एंगेज रह जाता है। और अब तो ये सिर्फ पहला पार्ट है, यानी करीब 6 साढ़े 6 घंटे की फिल्म आप करते हो और उसके बावजूद भी पहला पार्ट करने के बाद भी इतना एक्साइटमेंट क्रिएट करते हो, तो आप समझ सकते हो कि आप कितने सक्सेसफुल फिल्में करो। इस फिल्म का जो बिजनेस है उसने तो सारे रिकॉर्ड गाड़ी दिए हैं। इसके अलावा जितने रिकॉर्ड हमने और भी देखने हैं वो सारा इसके सीक्वल जो आएगी, जो ईद में आएगी, वो इतनी अब हाइप हो चुकी है कि सारे लोग इंतज़ार में हैं कि इसका सीक्वल कब आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। इस तरीके की क्रिएटिविटी बहुत कम होती है जिसमें सारे ही सशक्त फीचर्स हो, जिसमें अच्छी स्टोरी टेलिंग हो, बड़े परफॉर्मेंसेस हो, एक ऐसा टॉपिक हो जो कि टॉपिकल हो, जो सबको कनेक्ट जिससे हम कर सकते हैं। और ऐसे में आज 17 दिन के बाद अगर इसका बिजनेस 800 करोड़ तक का पहुंचा है तो ये इस साल की इस देश की सबसे बड़ी फिल्म है। स्पाई थ्रिलर क्या इंडियन सिनेमा का भविष्य है? ये ऑफ कोर्स से कहा जा सकता है। देखो, इससे पहले भी हमने स्पाई थ्रिलर्स काफ़ी की है, ऐसा नहीं है। हमने इसके पहले जब राजी की थी वो भी स्पाई थ्रिलर ही थी, जिसमें आलिया भट्ट थी, उसके अलावा द डिप्लोमेट थी, कई सारी फिल्में बनी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंटरनेशनल बहुत बड़ा जॉनर है। द स्पाई नाम की एक वेब सीरीज़ है जो कि बड़ी पॉपुलर है नेटफ्लिक्स पर। उसके अलावा स्पाई पे जो सबसे अच्छा काम किया हुआ है वो है एक हांगकांग की ट्रिलॉजी फिल्म बनी थी जिसका नाम था इन्फर्नल अफेयर्स। उसमें बेसिकली पुलिस वाले और गैंगस्टर्स इनके बीच में एक दूसरे के खेमे में वो जासूस प्लांट करता है, इस तरीके की वो फिल्म थी और वो बहुत ही पॉपुलर थी। वो ट्रिलॉजी थी और वो बहुत चली थी। उसी से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी द डिपार्टेड, जिसको मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने डायरेक्ट किया था और उसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो भी थे और मैट डेमन भी थे। तो इसमें पुलिस अपना एक जासूस डाल देती है अंडरवर्ल्ड में और अंडरवर्ल्ड अपना एक जासूस डाल देते पुलिस में। इस तरीके की कहानी थी। उसी का एक बड़ा रूप है जहाँ पर हम एस्पायनेज की बात करें, जहाँ जासूस की बात करें, जहाँ से एक देश का जासूस दूसरे देश में चले जाता है। तो इस तरीके की इसके पहले अलाइड नाम की एक बड़ी फिल्म थी जिसमें ब्रैड पिट थे, मार्टिन कॉटिलार्ड करके हीरोइन थी। उसमें होता यह है कि एक देश में 2 दूसरे देश के जासूस जाते हैं और उसमें पति पत्नी वो होते नहीं, पति भी नकली होता है, पत्नी भी नकली होती हैं और ये पति पत्नी बनकर एक देश में रहते हैं जासूस बनकर। तो ये जो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना एस्पायनेज का ये बड़ा पॉपुलर है और ऐसे में जो हमारे देश में ये आया है, इसको टेक्निकल इतनी स्ट्रांग, इतने अच्छे बैकग्राउंड के साथ, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ जब एस्पायनेज ड्रामा हमारे देश में बना है तो अपने आप में अद्वितीय है। और ऑब्वियसली इसके साथ एक नई लहर तैयार हो जाएगी इस देश में जो कि एस्पायनेज या तो जासूसी ड्रामा को आगे बढ़ाएगी। स्पाई फिल्मों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? स्पाई फिल्मों से, सारी फिल्मों से एक्सपेक्टेशन एक ही होती है कि वो एंटरटेन करे, साथ ही साथ आपको नॉलेज दे,
साथ ही साथ आपको एजुकेट करे, साथ ही साथ आपको जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है उससे आगाह करे, जो इसने किया।